पीएससी के तमाम छात्र धरना पे हैं। फिर से लाठीचार्ज हुई और लाठीचार्ज के बाद हिम्मत अभी भी नहीं टूटी है। अभी भी तमाम छात्र जो है वो अभी भी बैठे हुए हैं। अभी भी हिम्मत आपकी नहीं टूटी, क्योंकि जिस तरीके से लोग पे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। क्या लगता है नीतीश कुमार इतने निर्दयी हो गए कि आप लोग क्या बात को नहीं सुनना चाह रहे? देखिए, हमारी सत्य की लड़ाई है, हम सत्याग्रह पे हैं। अगर इतनी आसानी से जीत जाते तो महात्मा नहीं होते। हम उनकी बराबरी नहीं कर रहे हैं, मगर उनकी राह पे चल रहे हैं। तो कम से कम आप नीतीश कुमार के बच्चे हैं, आप उनके राज्य के बच्चे हैं, तो आप लोग को नीतीश सरकार को तो सुननी चाहिए। हमें उनसे उम्मीद है। चचा हैं, पिता के समान है। वो हो सकता है उन तक बात ना पहुंच रही है, पहुंचेगी तो वक्त लगेगा, पर वो हमारी बात सुनेंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा, शायद मेरा ही सवाल हो कि आप लोग आंदोलन पे हैं, लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल है आप लोग से अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। तो ये आंदोलन क्या छात्रों का है या राजनीतिक पार्टियों का? छात्रों का ये था, छात्रों का है और छात्रों का ही रहेगा। अगर कोई आता है, अभिभावक बन के आता है, बड़ा भाई बन के आता है, तो वो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। पर हम उनसे पहले ही बोल देते हैं कि आप ना कोई पट्टा लाएंगे और ना कोई टोपी पहन के आएंगे। आप आएँ, हमारे गार्जियन के तौर पे आएँ, हमें गाइडेंस दें, हमारे लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो करें। पर ये राजनीतिक रोटी नहीं सेका जाएगा और ना सीखा गया। कल आप लोग को निखिल उकसाया गया, गांधी मैदान में बुलाया गया, आप लोग शांति से थे। यहाँ तक हम वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप लोग का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। तमाम जो लोग थे, कई लोग उसमें शामिल थे जो उग्र जो नारे हैं वो लगा रहे थे। तो क्या लगता है कि ये सही था? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा उग्र का आंदोलन का नारा कोई लगाया नहीं था। अगर हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का उसमें घुसपैठिया घुस करके जो है आंदोलन खराब करने का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई भी छात्र, आप सोच सकते हैं कि हम लोग खुद बीपीएससी का तैयारी करने वाले छात्र हैं। कोई एसडीएम बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, कोई बीडीओ बनेगा, तो कोई भी छात्र इस तरह का बात को नहीं बोल सकता है जिससे हम लोग का आंदोलन खराब हो। हम लोग तो भाई केवल यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम को साफ सुथरे ढंग से कराया जाए। जो भी एग्ज़ाम लिया गया है, री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं, इसमें छात्र ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हुंकार भरी गई थी प्रशांत किशोर के द्वारा, आप लोग भी उनकी बात को माने, गांधी मैदान पहुंचे, लेकिन अब पूरा बिहार जो है उनके नाम पर जो है शर्म कर रहा है। देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपना रोटियां सेकते हैं, लेकिन हम लोग किसी को रोटी सेकने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग खुद मैच्योर छात्र हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, बीपीएससी कैंडिडेट हैं। हाँ, जहाँ तक रही प्रशांत किशोर का सवाल, तो कोई पार्टी है कि थोड़ा सा परसेंटेज सपोर्ट करने का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तो कोई भी पार्टी, मान ली कि यहाँ पर किसी पार्टी का दाल नहीं गलने वाला है। हम लोग, अगर कोई भी पार्टी सपोर्ट करना चाहता है तो उन लोग रोड पर खुद उतरे। उनके पास खुद 5 लाख 10 लाख लोग हैं, रोड पर उतर कर हम लोग का मुद्दा को उठाएं, यही हम लोग चाहते हैं। तमाम छात्र संगठन जो है वो भी आप लोग के साथ आ गए, बोल रहे हैं कि हमारे भाई अभी तक बैठे हुए हैं, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, उन लोग की मांग को सरकार को मानना होगा और ये परीक्षा को रद्द करना होगा। कई लोग जो हैं एक बात जानना चाह रहे हैं आप लोग से कि जो ये एग्ज़ाम है नॉर्मलाइजेशन, इसमें किस तरीके से लागू होगा और छात्र अभी तक क्यों बैठे? देखिए, मैं बताता हूँ, बापू सभा एग्ज़ाम सेंटर, बापू परीक्षा सभागार, हाँ, परीक्षा भवन में टोटल 18,000 जो थे वो बच्चों का सेंटर था। ठीक है, 18,000 बच्चों का सेंटर था और 18,000 इज इक्वल टू 3 डिस्ट्रिक्ट्स, 3 डिस्ट्रिक्ट्स 36 सेंटर के बराबर है। जो अभी एडमिट कार्ड आया है वो भी 25 सेंटर में बटा है। बात समझ रहे हैं? तो आप जो है सिर्फ एक सेंटर का अगर दावा कर रहे हैं तो वो तो कहीं से भी सही नहीं है। सही, हमारा ये मानना है कि आप उस चीज़ को समझें कि 18,000 इज अ ह्यूज नंबर। ये 100, 150 या 50 या 500 का बात नहीं है, 18,000 बच्चों का बात है। आपने जो एग्ज़ाम का पेपर लिया था, अगर उसी लेवल का लाएंगे तो उनका फ़ायदा होगा, और बाकी जो 3 लाख 3.5 लाख बच्चे जो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, उनके साथ गलत होगा। अगर उनसे आप टफ़ क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगा।
और फिर इस केस में आप नॉर्मलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, देयर इज़ नो वे आउट। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए नॉर्मलाइजेशन मैथ्स में अगर क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला होता है, वैल्यू आप पुट करते हैं, यू गेट द रिजल्ट। मगर जनरल स्टडीज़ में वेदर ईदर यू नो और यू डोंट नो, या आपको पता है या नहीं पता है। आपको अगर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर का नाम पता होगा तो पता है, और अगर नहीं पता होगा तो नहीं पता है। तो या तो आप सही हो गए या गलत हो गए, उसमें टफ और इजी क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस केस में सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप पूरा पेपर ले लें। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग सिर्फ चाह रहे हैं पारदर्शिता रहे और तमाम बच्चों को उनके हित के एग्जाम हो। आपको एक एग्जांपल देते हैं सर, अभी कर्नाटका PCS में अभी एग्जाम हुआ था, उनके यहाँ ना इंग्लिश का क्वेश्चन और उनका रीजनल लैंग्वेज दैट इज़ कन्नड़, उसका क्वेश्चन था। तो इंग्लिश से कन्नड़ ट्रांसलेट करने में उनका छोटा सा मिस्टेक हुआ। उन्होंने उसके बाद क्या किया, उस पूरे पेपर को कैंसिल किया। उनके बोर्ड ने अकाउंटेबिलिटी ली, ओनरशिप ली कि ये हमारी गलती है, हम दोबारा से पेपर सबका कराएंगे। ये ऐसा भी कर सकते थे कि उस क्वेश्चन को ख़त्म कर दें, पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी गलती है, हम इसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, हम दोबारा से सबका पेपर कराएंगे। आपका अगर मान लीजिए ठीक है, आप पेपर लीक नहीं मानते हैं सर, बट आप मिसकंडक्ट और मिसमैनेजमेंट तो मानेंगे ना। वो माने भी, एक सेंटर पे हुआ भी, वो माने। अगर सिर्फ आप एक सेंटर का मान रहे हो, हमारे पास कई सारे साथी ऐसे हैं जो दूर दूर से आए ये शिकायत लेके कि भैया आप लोग का सिर्फ बात नहीं है, हमारे पेपर का भी ना मामला 1 घंटा आधा घंटा। बात ये है कि अगर एक सेंटर पर आयोग मान रहा है तो जो 12 से 1 बजे के बीच में जो क्वेश्चन पेपर बाहर आ गए थे, तो हो सकता है कि दूसरे सेंटर पर भी पेपर चले गए होंगे। क्या मैं सही समझदार है? देखिए वो हमारे पास कोई उसका सबूत नहीं है, जो फैक्ट है। क्वेश्चन अगर कोई लेकर आता है, उसका फोटो खींच के स्कैन करके वायरल कर देता है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम ये कह रहे हैं सर, मिसकंडक्ट और मिसमैनेजमेंट तो जग जाहिर है, आयोग माना तो माना है ना, तो आप उस बिना पे क्यों नहीं पेपर करा रहे हैं? जब कर्नाटका PCS आपका पैरेलल बोर्ड है, वो सिर्फ एक गलती को, छोटा सा मिस्टेक, माइनर मिस्टेक है सर, उस पर अगर पेपर कंडक्ट कर सकता है तो यू शुड बी ऑल्सो अकाउंटेबल ना, कि आप पेपर करा सकें दोबारा से। देखिए तमाम बातों को आपने जाना, क्यों छात्र बैठे हुए हैं, इन तमाम छात्रों की बातों को आपने सुना। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं